वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिपोजिशन पॉलीसिलिकॉन का, ऑक्साइड लेयर या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद सिलिकॉन नाइट्राइड का। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस होता है डिपोजिशन का, उस केस में जो प्रोसेस है वो कॉमन है, मतलब रिएक्टर्स कॉमन रिएक्टर्स होंगे। सीवीडी रिएक्टर होता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस, जिसमें हॉट वॉल रिड्यूस प्रेशर होता है और दूसरा प्लाज्मा सेक्शन होता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्रेशर के केस में हम प्रेशर को मेंटेन किए रहते हैं और उसमें भी पैरेलल प्लेट था और जो है हॉट वॉल डिपोजिशन था। तो हमने देखा था कि जब हम प्रेशर की बात कर रहे थे तो प्रेशर के केस में सिंपली हमने वेफर को प्लेस कर दिया, प्रेशर 30 से लेकर 250 तक मेंटेन कर दिया और 300 से लेकर 90 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन किया और वेफर को प्लेस कर दिया। वेफर को प्लेस्ड होने के बाद हमने गैस को फ्लो करवाया। गैस फ्लो होने के बाद सरफेस पे रिएक्शन हुआ और उसके बाद हमारा जो लेयर क्रिएट हो गया और जो हमने गैस को फ्लो करवाया था फिर से गैस पंप के थ्रू एग्जॉस्ट कर दिया। ये हमने हाई प्रेशर या सिंपली हमने कहा कि हॉट वॉल प्रोसेस में अप्लाई किया। और दूसरा जो हमारा था कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसमें पूरा बेल्ट लगा था। बेल्ट के थ्रू जो है रोटेट हो रहा था वेफर और वहां पे हम जो रिएक्टेड मटेरियल है नाइट्रोजन की गैस के साथ फ्लो करवा रहे थे और ओवरऑल जो फॉर्मेशन हो रहा था। फिर हमने प्लाज्मा का केस देखा, सेम ऐसे ही था। उस केस में हमने प्लाज्मा या सिंपली हमने इलेक्ट्रोड जनरेट कर दिया दो प्लेट्स के बीच में और प्लाज्मा कंडीशन जनरेट करके फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो हमने रिएक्टर्स पढ़े थे ये कॉमन रिएक्टर्स था, चाहे हम जो है पॉलीसिलिकॉन का डिपोजिशन करें, चाहे हम जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का डिपोजिशन करें, चाहे हम नाइट्राइड का डिपोजिशन करें। तो हम पहले पॉलीसिलिकॉन का डिपोजिशन की बात करते हैं। तो जो पॉलीसिलिकॉन डिपोजिशन की बात करते हैं तो सिंपली पैरोलिसिस मेथड का यूज कर लेंगे, जिसमें कुछ करते नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे सिलैन को रिएक्टर में हमारे पास जैसा हमने देखा था हॉट वेल पूरा रिएक्टर था। रिएक्टर पे हमने जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल था जिसपे हमने सब्स्टिट्यूट वेफर को प्लेस कर दिया था। यहाँ पे हमने गैस इनलेट के थ्रू फ्लो किया था। ये मैकेनिकल ये जो है डोर था, लोडर डोर था। यहाँ पे हीटर लगा था और यहाँ पे पंप था जिससे हम एग्जॉस्ट कर लेते। तो इस केस में सिंपली यहाँ पे प्रेशर सेंसर था पीएस। तो प्रेशर सेंसर के थ्रू हम क्या करते थे, पूरा फॉर्मेशन हमने क्या किया, यहाँ पे वेफर को प्लेस किया। वेफर को प्लेस करने के बाद हमने हीटअप कर दिया और जो वेफर था वो, और हीटअप करने के लिए सिंपली यहाँ पे सिलिकॉन का यूज करते हैं, रॉ मटेरियल का। सिलिकॉन का यूज करके हीटअप करेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लो करेगा और ऑक्साइड का लेयर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इनिशियल तो सिंपली पॉलीसिलिकॉन इज यूज्ड एज द गेट इलेक्ट्रोड इन द मॉस डिवाइस। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो पॉलीसिलिकॉन का यूज हम क्यों करते हैं, तो पॉलीसिलिकॉन का हम यूज करते हैं गेट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। पॉलीसिलिकॉन का यूज करते हैं हम जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए, मेटलाइजेशन के लिए, मल्टी लेवल मेटलाइजेशन के लिए करते हैं। हम कंडक्टिव रीजन जनरेट करने के लिए पॉलीसिलिकॉन का फॉर्मेशन गेट का फॉर्मेशन करते हैं। इट आल्सो यूज्ड for the high value resistors, diffusion sources from the shallow junctions, conductor and ensure the ohmic contact between the crystallized silicon। जो हमने कहा कि मेटालिक कनेक्शंस के लिए भी हम पॉलीसिलिकॉन का यूज करते थे। ये बेसिक वही बात हो गया जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि जो पॉलीसिलिकॉन है, पॉलीसिलिकॉन का हम यूज क्यों करते हैं। हमने कहा था कि पॉलीसिलिकॉन का यूज हमने क्यों किया, गेट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, कंडक्टिंग मटेरियल एज ए कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं मल्टी लेवल मेटलाइजेशन के लिए, और कांटेक्ट मटेरियल हम यूज करते हैं जंक्शंस के फॉर्मेशन के लिए। अब अगर हम इसको डिपोजिशन की बात करें तो हमने कहा कि इस केस में जो है पायरोलिसिस मेथड का यूज करेंगे। टेंपरेचर को इंक्रीज कर देते हैं और वो जो है सिलैन होता है वहां से सिलिकॉन जनरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो हीट अप का प्रोसेस होता है। पॉलीसिलिकॉन इज डिपॉजिटेड बाय
pyrolyzing the silicon between the temperature 600 to 650 degree grade in the low pressure reactors, जो हमने पहले रिएक्टर की बात की थी। अब रिएक्टर में हम वेफर को प्लेस कर देंगे और सिलिकॉन को हीट अप कर देंगे, तो वहां से सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फ्लो होगी। Either pure silicon or the 20 to 30% silicon in the nitrogen is welded into the LP low pressure chemical vapor deposition system at the pressure of 0.2 to 0.2 Tera. And the property of this LPCVD polysilicon is determined by deposition of the pressure in the silicon concentration, deposition material, dopant concentration. अब अगर हम कहते हैं कि जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जो हम सिलिकॉन का कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि जो ये ओवरऑल प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं कि कितना टेम्परेचर मेंटेन किए रहे हैं उस पे होगा, डोपेंट के कंसंट्रेशन पे होगा और प्रेशर पे होगा। तो सिंपली इस केस में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को हीट अप कर देंगे। हीट अप करने पे ये है हमारा सिलिकॉन SiSCl फॉर गैसेस फॉर्मेट। जब ये हीट अप होगा तो यहाँ से ये सिलिकॉन जनरेट कर देगा सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फ्लो होने लगती है। Amorphous silicon can prepared by the glow discharge decomposition of silicon। तो amorphous silicon का भी हम जनरेशन कर सकते हैं फॉर्मेशन के लिए, वो हम यूज करेंगे ग्लो डिस्चार्ज डिकम्पोजिशन ऑफ सिलिकॉन सिस्टम का। अब अगर हम बात करें पूरे प्रोसेसिंग का, इस पे क्लियर कट लिखा है कि द प्रोसेसिंग पैरामीटर सच एज डिपोजिशन रेट आर अफेक्टेड बाय डिपोजिशन वेरिएबल्स such as total pressure, reactant partial pressure, discharge frequency and power, electrode materials and gaseous species, reactor geometry, pumping speed, electrode spacing, decomposition temperature। तो हमने कहा था कि जो पूरा डिपोजिशन रेट है, अब हमने कहा सिंपली हमने सिलिकॉन को हीट अप किया और सिलिकॉन जनरेट हो गया, उससे हाइड्रोजन जनरेट हो गया। तो जो ये हम पॉलीसिलिकॉन का लेयर जनरेट करते हैं, तो ये जो जनरेशन होता है लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं डिपोजिशन रेट, उस वो टोटली डिपेंड करता है। हमने कहा कि प्रेशर पर डिपेंड करेगा जो हमने अप्लाई किया है, हमने कहा था कि हम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, पंपिंग स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। पंपिंग स्पीड मतलब किस सेंस में हम रिएक्टेंट का फ्लो करवा रहे हैं और किस स्पीड से हम रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसको एग्जिट करवा रहे हैं। और गैसेस स्पीसीज का सिंपल मतलब कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मटेरियल का वो कितना है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जो हमारा डिपोजिशन रेट है उससे अफेक्ट करते हैं। The higher deposition temperature and RF power, higher is the deposition rate। अब हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर मैक्सिमम रखेंगे और सप्लाई हाई कर देंगे, तो इस केस में जो डिपोजिशन रेट होता है वो हमारा डिपोजिशन रेट हाई हो जाएगा। Polysilicon can be doped by adding phosphine arsenic diborane to the reactant instead doping। अब हम कहते हैं कि पॉलीसिलिकॉन, जैसे मैंने कहा था कि जब हम पॉलीसिलिकॉन का फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें हम इम्प्योरिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज का एडिशन होगा वो फास्फोरस आर्सेनिक और बोरान का हम क्या करते हैं इसमें रिएक्टेंट मटेरियल को हम जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसको हम ऐड कर सकते हैं। द पॉलीसिलिकॉन कैन बी oxidized in the dry oxygen at the temperature between 900 degree centigrade to 1000 degree centigrade from an insulator between the doped silicon gate and other conducting layer। अब हम कहते हैं कि जो हमारा हमने सिलिकॉन लेयर क्रिएट किया, पॉलीसिलिकॉन लेयर का मतलब हम भी अभी भी सिलिकॉन लेयर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करने के केस में सिंपली हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। और ये क्या करेगा, जैसे इसमें लिखा है पॉलीसिलिकॉन कैन ऑक्सीडाइज इन द ड्राई ऑक्सीजन एट द टेम्परेचर। अब जैसे हमारे पास जो पॉलीसिलिकॉन का लेयर होगा उस पे हम ऑक्सीजन का फ्लो करवा देंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट हो जाएगा। एंड बिटवीन द रिजल्टिंग मटेरियल semi insulating polysilicon is also employed as the passivation coating for the high value voltage devices। और जब हम इस पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं तो फॉर्मेशन करने पे क्या होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने का मतलब सिंपली वो आइसोलेटर हो जाएगा, एज ए मास्क बिहेव करने लगेगा, वही एज ए पैसिवेटर बिहेव करेगा, जिससे जो फ्लो होगा कैरियर्स का फ्लो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा।
ये जो पूरा प्रोसेस था ये हमारा पॉलीसिलिकॉन का था। और अब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात करें तो हमने ऑक्सीडेशन में काफी डिटेल में पढ़ा था, सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करेंगे। जैसे हमने ऑक्सीडेशन में कहा था कि हम क्या करते हैं, सिंपली हमने कहा था वहां पे हम ड्राई और वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ड्राई के केस में हम सिंपली ऑक्सीजन फ्लो करवा देते हैं और वेट के केस में हम क्या करते हैं, वाटर फ्लो करवा देते हैं। अब वो फर्दर रिएक्शन कर देगा, फर्दर रिएक्शन करके जो है लेयर क्रिएट कर देता है। तो अगर हम बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन इजी प्रोसेस है। सेवरल डिपोजिशन मेथड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। द फिल्म कैन डिपॉजिटेड एट द लोअर than 500 degree centigrade, reacting silane dopant phosphorus in this example and the oxygen under the reduced pressure and at the atmospheric pressure। तो हमने कहा था कि जो ये पूरा प्रोसेस है, तो पूरा प्रोसेस सिंपली हमने कहा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस होगी, या तो ऐसा होता है ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो सिलिकॉन होता है और इस पे हम ऑक्सीजन का फ्लो करवा देते हैं, तो सिंपली वो SiO2 का लेयर क्रिएट कर देता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें क्या हम रॉ मटेरियल यूज किए, सिलाइन यूज कर लिए SiSCl4, और उसको ऑक्सीजन के साथ हमने जो हमारा जो है रिएक्टर है उसमें हमने ऑक्सीजन का फ्लो करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ फ्लो करवा दिए, तो यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड लेयर क्रिएट हो जाती है और उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस फ्लो करने लगता है। सेम हम फास्फीन का यूज कर लेते हैं। फास्फीन, अब हम फास्फीन का यूज करते हैं PS3 और उसके साथ हम जो है फिर से ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पे P2O5 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है फ्लो होती है। द प्रोसेस कैन बी कंडक्टेड इन द APCVD और द LPCVD चैम्बर्स, या सिंपली हम कहते हैं कि फिर से वो CVD रिएक्टर का यूज करेगा पूरे फॉर्मेशन के लिए। सेम the main advantage of the silicon oxygen reaction is the low deposition temperature allowing the film deposition over the aluminium metallization। तो हमने कहा कि जब हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें सिंपली हम जो है मिनिमम टेम्परेचर का यूज करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देते हैं। और मेन इसमें ये होता है कि जो है ऑक्सीजन का जब फ्लो हम करवाते हैं तो हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन होता है उसकी जो एफिनिटी होती है एयर के साथ वो मैक्सिमम होती है ऑक्सीजन के साथ, इससे इजीली जो है हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी डिसएडवांटेज आर द पुअर स्टेप कवरेज and the high particle contamination caused by the loose ethering deposited reactors walls। अब हमने कहा कि अब इसमें क्या होगा कि जब हम रिएक्शंस का फॉर्मेशन करेंगे तो अब हमें लेयर तो क्रिएट करनी होती है टॉप सरफेस पे, लेकिन जब हम ऑक्सीजन का फ्लो करवाते हैं तो जो सरफेस बोलते हैं मतलब जो वॉल्स हैं मतलब साइड का जो सरफेस होता है उस पे भी ऑक्सीजन फ्लो करवाएंगे और रिएक्शन करके वो क्या करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर देगा। Silicon dioxide can be deposited at 650 degree centigrade to 700 degree centigrade in an low pressure chemical vapor deposition reactor by paralyzing the tetra ethoxysilicon, ये पूरा है, and this compound is abbreviated as the TUS, is vaporized in form of liquid source and this reaction is ऐसा। अब ये क्या है कि अब जैसे हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेशन के लिए अलग अलग स्टेप, जैसे मैंने कहा ड्राई है वेट है, तो इसमें पहले हमने जैसे सिलैन का यूज किया था जनरेशन के लिए, इसमें हम टेट्रा एथॉक्सीसिलैन का यूज कर रहे हैं और टेट्रा एथॉक्सीसिलिकॉन को हम सिंपली क्या करते हैं हीट अप कर देते हैं। तो हीट अप करने के बाद यहाँ से जो है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड लेयर क्रिएट हो जाती है और उसके साथ इसमें बाई प्रोडक्ट जनरेट हो जाते हैं। ये हमारे पास ऑक्साइड लेयर हो गया और उसके साथ बाई प्रोडक्ट जनरेट हो गए। द बाई प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक एंड organosilicon compounds, the LPCVD
TOS, वही टेट्रा ethoxysilane is obtained by using the deposit spacers behind the polysilicon skid, and process offer the good uniformity and the step coverage, but high temperature limits is the application in aluminum interconnection. अब इसमें क्या है कि जो प्रोसेस होगा जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहा है, जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के के साथ बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हो गए हैं, और ये जनरेशन के इससे जो है इसमें मेन एक ही प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है कि इस जो पूरा प्रोसेस है इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो इंटरकनेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन का मतलब कि हम क्या करते हैं, जब मेटलाइजेशन करते हैं, मेटलाइजेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एल्यूमिनियम का इंटरकनेक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम मटेरियल यूज करते हैं, तो जब हीट अप करते हैं तो जो हमारा इंटरकनेक्शन होता है उसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। और इसके बाद जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिंपली लो प्रेशर फिर से सेम रिएक्टर का यूज करेंगे और डाइक्लोरोसिलेन का यूज कर लेंगे इस केस में। ये अलग अलग स्टेप्स होता है सिलिकॉन के फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि हमने इनिशियल स्टेज पे देखा था कि जो फॉर्मेशन हो रहा था वो रिएक्शन बाय रिएक्शन वेरी कर रहा था। अभी इसके पहले हमने जो है टेट्रा एथॉक्सीसिलेन का यूज किया, अब हम जो इसमें डाइक्लोरोसिलेन का यूज कर रहे हैं SiClH2 का, और इसको हम जो है इसका जो फॉर्मेशन हम कर रहे हैं वो डाई नाइट्रो मोनोऑक्साइड के साथ कर रहे हैं। ये हमारे पास डाइक्लोरोसिलेन है और ये हमारे पास डाई नाइट्रो मोनोऑक्साइड है। अब ये रिएक्शंस करेंगे और इनका जो फॉर्मेशन होगा यहां से ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दे रहे हैं। ये ऑक्साइड लेयर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और उसके साथ नाइट्रोजन गैस फ्लो करेगी, उसके बाद उसके साथ ही जो हमारा गैसेस फॉर्मेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड गैस फ्लो होने लगती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। इसके इसमें जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके पहले जो टेम्परेचर होता था उस टेम्परेचर के लिए 650 से लेके 750 की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इनिशियल स्टेज में कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ जो है जो रिएक्शंस होंगे या जो केमिकल्स और जो इनिशियल हम रिएक्टेंट मटेरियल का यूज करेंगे वो डिफर करने लगता है। This deposition technique is provide the excellent uniformity like the LPCVD TOS is employed to the deposit insulating layer over the polysilicon। तो हमने कहा कि जो इसमें फॉर्मेशन होगा, लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि हमने जो है अभी टेट्रा एथिल ऑक्सोक्लोराइड ऑक्सोसिलिकॉन पे हमने किया था, सेम वैसे ही इसमें भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इससे अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, और इस पे सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट हो गई, पॉलीसिलिकॉन के ऊपर हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दे रहे हैं। This oxide is frequently contaminated with a small amount of chlorine and may be react with the polysilicon causing the film cracking। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन जनरेट हो रही है, हाइड्रोक्लोराइड गैस फ्लो कर रहा है, इसमें चांसेस होता है कि इसका कुछ अमाउंट जो है हमारा पॉलीसिलिकॉन के साथ रिएक्शन कर जाए और रिएक्शन करने के बाद जो हमारा सिलिकॉन का सरफेस है वो क्रैक कर जाए। फिर से प्लाज्मा असिस्ट रिएक्टर की बात कर रहा है, तो सेम प्लाज्मा असिस्ट रिएक्टर CVD require the control and optimization of the RF power density, frequency and duty cycle in addition to the conditions similar to in the LPCVD reactors like the LPCVD process, low temperature and PCVD process, the surface reactions is limited, adequate substrate temperature control is thus the necessary ensure the film thickness impurity by ensure the film thickness uniformity by the reacting the silane oxygen over the or the nitrous oxide in the plasma silicon and can be formed by the balloon। अब ये प्लाज्मा सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि जैसे हमने अभी इसके पहले हॉट बॉल में बात किया था फॉर्मेशन के लिए, जब प्लाज्मा का केस हम कहते हैं तो इस केस में जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन तो सेम होगी, लेकिन जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी
टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या होती है और मिनिमम हो जाती है। और दूसरा इसमें ये है कि फिर से हम जो हमारे पास सिलेन है, सिलेन को हम डाई नाइट्रो मोनोऑक्साइड के साथ फर्दर रिएक्शन कर देंगे तो सेम जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा और इसके साथ वाटर जनरेट हो जाता है। तो ये प्लाज्मा सिस्टम था। जो प्लाज्मा सिस्टम का एडवांटेज होता है वो ये है कि प्लाज्मा सिस्टम के केस में जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो और रिड्यूस हो जाती है। वो जो रिडक्शन होगा वो 200 से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 200 से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब हम लास्ट की बात करते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड। सिलिकॉन नाइट्राइड की बात करें तो जैसे हमने कहा था सिलिकॉन नाइट्राइड के केस में जो फॉर्मेशन है वो सेम फॉर्मेशन है, जैसा उधर फॉर्मेशन था सेम ऐसे इसमें भी फॉर्मेशन है। बस जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर के साथ जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल होगा वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि पहले हमारा इनिशियल टेम्परेचर है 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो सिलेन है। सिलेन के साथ हम जो यूज कर रहे हैं वो अमोनिया NH3 का यूज कर रहे हैं। और जब ये फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टियोकेमेटिक सिलिकॉन, सिंपली हम कहते हैं कि सिलिकॉन नाइट्राइड यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है और इसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस फ्लो कर जा रही है। तो दो चीजें हो गई। इसमें क्या है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर 7 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री 100 सेंटीग्रेड से रखा और हमने सिलेन का यूज किया, सिलेन के साथ हमने अमोनिया का फ्लो किया NH3, तो यहाँ से हमारा सिलिकॉन नाइट्राइड जनरेट हुआ। अब ये सेम वैसे रिएक्टर होगा, सिलिकॉन नाइट्राइड का ही हमें फॉर्मेशन करना। और सिलिकॉन नाइट्राइड का हम फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन हम करते हैं तो जो मॉइस्चर होता है, जो हमारा आईसी होगा, आईसी जो मॉइस्चर, आईसी को जो मॉइस्चर से डिग्रेडेशन होगा उसको प्रिवेंट करेगा। जो मॉइस्चर होगा वो आईसी को हमारे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यूजिंग LPCVD ये रिएक्टर की बात कर रहा है, लो प्रेशर केमिकल वेपर डिपोजिशन रिएक्टर। सिलिकॉन नाइट्राइड can be produced by reacting the dichlorosilane and ammonia at temperature 700 degree centigrade to 800 degree centigrade। अब यही सेम चीजें सेम प्रोसेस अप्लाई करता है कि जब हम क्या यूज करते हैं, डाइक्लोरोसिलेन का यूज करना है। डाइक्लोरोसिलेन सिंपली SiCl2H2 और फिर अमोनिया के साथ इसका फ्लो करवाते हैं। तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट जनरेट होता है वो जो हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो सिलिकॉन नाइट्राइड है और सिलिकॉन नाइट्राइड के साथ गैस फ्लो कर रही है। The reduced pressure technique has advantage and yielding the goods uniformity and the higher wafer throughput। अब जो ये ऊपर का प्रोसेस था और नीचे के प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि पहले जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और इस केस में हम जो प्रेशर होता है प्रेशर को और रिड्यूस कर देते हैं। और इसके साथ हम फिर से नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब इस केस में फिर से हम सिलिकॉन का यूज करेंगे और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर से सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देंगे ऐसा है। तो यहाँ पे hydrogenated silicon nitride film can be deposited by reacting the silicon with the ammonia or the nitrogen in the plasma reduced temperature। अब यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और ये प्लाज्मा रिएक्टर्स के बाद यूज करेगा। तो इससे हमारे पास सिलेन है और यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, यहाँ से फिर सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा SiN का और यहाँ से हाइड्रोजन गैस फ्लो हो जाएगी। सेम फिर से सिलेन होगा और यही सेम चीजें का सेम फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सिलेन के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन और फिर से SiN का फॉर्मेशन कर सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं, या तो हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर सकते हैं या तो हम जो है नाइट्रोजन के साथ सेम फॉर्मेशन कर सकते हैं। द प्लाज्मा assist deposition yields the film at the low temperature by the reacting the glass in the glow discharge। अब हम कहते हैं जब हम प्लाज्मा सिस्टम की बात करते हैं तो हमने कहा कि प्लाज्मा सिस्टम का मेन एडवांटेज क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। टू प्लाज्मा डिपॉजिटेड मटेरियल्स, plasma deposited silicon nitride SiNSH and the plasma deposited silicon dioxide are used in VLSI। अब हम जब यूज करेंगे फॉर्मेशन की बात करेंगे प्लाज्मा डिपोजिशन में तो सिलिकॉन नाइट्राइड SiNSH और जो डिपॉजिटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं डिपोजिशन के केस में। On the account of the low deposition temperature 300 to
350 degree centigrade, the plasma nitride can be deposited over the final device metallization. अब ये अगर हम टेम्परेचर 300 से लेके 350 तक मेंटेन करके प्लाज्मा डिपोजिशन करते हैं तो ये फाइनल मेटलाइजेशन का काम करेगा एट ए टाइम. Plasma deposited film contain the large amount of hydrogen and hydrogen bonded with the SiS to the nitrogen NSS and oxygen SiS. तो अब हम जब जैसे ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो फॉर्मेशन की बात करेंगे इसमें हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होगी वो जो है हाइड्रोजन के साथ हो सकती है. सिलिकॉन की जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन के साथ भी हो सकती है, नाइट्रोजन के भी साथ होगी और हाइड्रोक्साइड के साथ होगी. ये पूरा प्रोसेस था फॉर्मेशन का.